जय भीम नमो बुद्धाय। कहानी जंगल की आग। एक समय की बात है, बहुत ही सुंदर वन था। हजारों तरह के पेड़ पौधे झाड़ियाँ थी, सभी मिलकर आपस में बहुत ही संगन वन था। हर मौसम में लगने वाले फल फूल सदा महकता रहता था जंगल। हजारों प्रकार के जीव जंतु आश्रय करते थे, निवास करते थे। वृक्षों पर लगने वाले फल खाकर अपना गुजारा करते थे। हर प्रकार की औषधियाँ पाई जाती थी उस जंगल में। वहाँ पर जीव जंतु उछलते कूदते खेलते, गुफाएं बनाते, बिल बनाकर जंगल में आश्रय पाते थे। हर प्रकार से प्रकृति खुश थी उस जंगल पर। छोटे छोटे जोड़े, नाले, झील थी उस जंगल में। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही सुंदर वन था। एक बार एक घटनाक्रम ने उस जंगल में आग लग जाती है। आग इतनी भयंकर लग जाती है कि पूरा जंगल जलने लगता है। छोटे बड़े पेड़ पौधे जलने लगते हैं। सभी जीव जंतु पक्षी चिल्लाने लगते हैं। जंगल भयंकर आग से घिर चुका था। पक्षी उड़ जाते हैं, जीव जंतु इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है। जंगल जोरों पर जलने लगा। तभी एक चिड़िया ने देखकर उस जंगल को आग को बुझाने का प्रयास करने लगती है। उसके मन में करुणा आ गई, दया का भाव आ गया उस चिड़िया के मन में। स्वयं का जीवन बचाने ने और जंगल बचाने के लिए तैयार हो जाती है। पास में एक नदी बहती है, उस नदी से चोंच भरकर पानी लाती है और जंगल की आग में डालने लगती है। उसे ख्याल नहीं आया कि मुझे मर जाऊंगी, मेरे पंख जल जाएंगे, मैं घायल हो जाऊंगी। उसे कुछ नहीं था। उसके मन में जंगल की आग बुझाने की आग थी उसके मन में। अपना जीवन उसी जंगल में बिताया था उसने, बड़ी हुई थी, इसलिए वो जंगल का कर्ज चुकाना चाहती थी। चोंच भर कर लाती और जंगल की आग में डाल देती। तभी एक दूर बैठी बंदर चिड़िया पर हंसने लगा, कहने लगा, हे चिड़िया, तू पागल हो गई है। जंगल में भयंकर आग लगी है, तेरी चोंच की पानी से बुझने वाली आग नहीं है। तू ये आग नहीं बुझा पाएगी, तू मर जाएगी, तेरे पंख जल गए हैं, तेरे से आग नहीं बुझेगी। एक मुझे देख, मैं आराम से बैठा हूँ जंगल की आग से बहुत दूर, अपना जीवन तो बचा रहा हूँ, तेरा प्रयास सफल नहीं होगा। चिड़िया ने बंदर की बात सुन और कहा, हे बंदर, तू ठीक कह रहा है, जंगल की आग मेरे से बुझने वाली नहीं है, मेरी चोंच एक बूंद पानी से बुझने वाली नहीं है, मैं जानती हूँ, पर चोंच में आए एक बूंद जल मेरा नहीं बुझा पाएगा जंगल की आग को, पर मेरा प्रयास सफल ना हो सकेगा, मुझे पता है। पर तुम ये बात याद रखना सदैव, जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा और मेरा आग बुझाने के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चिड़िया ने कहा। फिर वो चोंच में पानी भरा और आग में डालने लगी। ये बात एक हाथी के कानों में पड़ी और सुनकर पास आया और कहा, चिड़िया, ये बात दोबारा दोहराओ। चिड़िया ने कहा, हे हाथी, इस जंगल को देख रहे हो, हम सब इसी में बड़े हुए हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इसी में खेले हैं, इसी में खाए हैं। ये हम सब का आश्रय दाता रहा है। हम इसको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। आज ये कष्ट में है, भयंकर आग लगी है, धू धू कर ये जंगल जल रहा है, हमारा आश्रय दाता रहा है।
हे हाथी, मैं तो अपने सामर्थ्य से प्रयास कर रही हूँ, जो बन सकता है आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जो लोग अपना जीवन बचाकर हंस रहे हैं वे गद्दार कहलाएंगे। वे धोखेबाज अपने जीवन दाता को धोखा दे रहे हैं, अपने आश्रय दाता को दे रहे हैं धोखा। ये जंगल सुरक्षा दाता रहा है हमारा कवि। यह कहकर चिड़िया फिर एक बार चोंच में पानी भर कर जंगल की आग बुझाने का में प्रयास में लग जाती है। हाथी ने कहा, हे चिड़िया, अब आग बुझाने के प्रयास में तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हूँ मैं गद्दार कर नहीं कहलाऊँगा, मैं अपने सामर्थ्य से आग को बुझाऊँगा। उसने एक चिंगाड़ भरी जंगल के सभी हाथियों को इकट्ठे कर लिए। सभी अपनी अपनी सूंड में पानी भरने लगे और डालने लगे। देखते देखते आग तो बुझ के चुकी थी। आग बुझाने वाला मीलों पत्थर बन चुका था। हजारों बंदर जीव गद्दार में लिखे सूखे पाते। चिड़िया और हाथी का प्रयास हमेशा नई इबादत लिखता था। ये कहानी यहाँ समाप्त थोड़ी होने वाली थी। जंगल की आग तो बुझ गई थी, पर एक और ही कहानी उपवन नया तैयार हो चुका था। आगे की स्टोरी सेकंड भाग में आपको मिलेगी जल्द ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।